नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का राउज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक और बेहतरीन मुद्दे के बारे में, जहां पर पाकिस्तान देखिए घबराया हुआ है और बड़ी अजीब से स्टेटमेंट दे रहा है विश्व पटल पर जाकर कि ये नया भारत खतरनाक है, ये नया भारत आपके घर में घुस के आपको मारेगा। ऐसे स्टेटमेंट मैं नहीं दे रही हूं, पाकिस्तान के यूएन एनवॉय, अगर हम बात करें मुनीर अकरम जी की, तो उनका ये स्टेटमेंट यहां पर है। आगे बढ़ने के पहले मैं चाहती हूं आप सभी ये वीडियो यहां पर देख लें, इसके बाद चर्चा करेंगे कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या। 2 days ago, Pakistan's Foreign Minister informed the Security Council, as well as the Secretary General and the President of the General Assembly, of India's campaign of targeted assassinations in Pakistan. This extraterritorial state terrorism is not limited to Pakistan. It has been extended to targeted killings of political opponents in Canada and attempted in the United States, and probably in other countries. This new India is a dangerous entity. It is a net provider of insecurity, not security. Its arrogance, belligerence, and sense of impunity जैसा आपने यहां पर वीडियो में देखा, पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन में बैठे एनवॉय मुनीर अकरम जी का ये स्टेटमेंट है, जहां पर पाकिस्तान विश्व पटल पर सरेआम ये बोल रहा है कि देखिए ये जो नया भारत है ना, ये बहुत ही खतरनाक है, ये मैन्युपुलेट कर रहे हैं। याद करिए, इन्होंने एक कोर्ट यहां पर एस्टैब्लिश किया, ये बोल रहे हैं रिसेंटली वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था, और ये स्टेटमेंट है, आई कोट, टुडे इवन इंडियाज enemies, देखिए, knows this is Modi, this is new India, this new India comes into your home and kills you. This new India is dangerous entity. It is a net provider of insecurity, not security. और ये स्टेटमेंट को बड़ा मैन्युपुलेट किया गया है, जहां पर भारत के प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट किसी दूसरे रीजन से यहां पर दिया गया था। कारण सही भी है, ये वो भारत नहीं है जो आज आपसे बहुत साल पहले देख रहे थे। जी हां, भारत हमेशा से शांति प्रिय रहा है। आज भी भारत की अगर आप फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे तो इंडिया कभी भी आगे बढ़कर ना ही अटैक करता है, ना ही आगे बढ़कर दुश्मनी करता है। लेकिन जी ये नया भारत है, जहां वैश्विक अशांति का दौर आपको देखने मिल रहा है, जहां रशिया यूक्रेन जैसे युद्ध आपको देखने मिल रहे हैं, जहां पर इजराइल और गाजा जैसे युद्ध आपको देखने मिल रहे हैं। ऐसे में एक विश्व में बैठा हुआ देश जो कि हमेशा से शांति का समर्थक रहा है, जिसने कभी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का समर्थन किया है हमेशा, वो देश जब अपने लिए उठकर खड़ा होता है तो समझ जाइए सभी को बड़ा बुरा लगने लगता है। ये तो वही बात हुई कि घर में बैठा हुआ वो सदस्य जो हमेशा सबकी बातों को चुपचाप मानता हुआ चला आ रहा था, हमेशा सबका काम करता चला जाएगा, एक दिन जब उठ के अपने हक के लिए बात करेगा तो वो सबकी आंखों में नासूर की तरह चुभने लगता है। बिल्कुल यही कुछ स्टेटमेंट हमें भारत के परिदृश्य में दिखाई दे रहा है। देखिए, पाकिस्तान ये इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट जो यहां पर दे रहा है ना, ये भारत को बोल रहा है ये डेंजरस एंटिटी है। भारत अब वो भारत नहीं रहा जो बड़ा ही अच्छा हुआ करता था, जिसको आप हमेशा से जानते थे। ये स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशन की एक स्पीच में, लगभग 1 मिनट 35 सेकंड की इस स्पीच में पाकिस्तान के एनवॉय ने यहां पर बोला है, जनरल असेंबली में यहां पर इन्होंने बोला है कि इंडिया सुरक्षित नहीं है, इंडिया टारगेटेड असैसिनेशन कर रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, इंडिया ने टारगेटेड असैसिनेशन किए हैं अपने लोगों को यहां पर भेज के। ना केवल पाकिस्तान ने बल्कि इंडिया ने सेम तरीके के असैसिनेशन कनाडा में भी किए। और आप समझ जाइए मैं यहां पर किस मुद्दे को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूं। ठीक है, निज्जर अटैक की हम यहां पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ये तक बोल गया कि भारत ने तो यूएस में जाकर भी अटैक करने की कोशिश करी थी सीक्रेट स्पाइस के तहत, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाया। तो पाकिस्तान वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे यहां पर आकर बोल रहा है कि ये भारत जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल स्टेट टेररिज्म के बारे में काम कर रहा है। ये लगातार टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, ना केवल अपनी जगह पर, ना केवल अपने देश में ये
असैसिनेशन करवा रहा है टारगेटेड, बल्कि ये पूरे विश्व भर में फॉरेन लैंड्स में जाके इस तरीके के असैसिनेशन करवा रहा है। आपको याद होगा सितंबर लास्ट ईयर जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी पब्लिकली अक्यूज कर दिया था भारत को कि देखिए एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर किलिंग अ प्रो खालिस्तान लीडर हरदीप सिंह निज्जर। तो समझिए, जब इजराइल कर रहा है, जब मोसाद ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, जब यूएस अपने देश की सोवरेनिटी के लिए काम करता है, तभी कोई एलिगेशन नहीं लगाता। और ये तो साफ तौर पर एलिगेशन है भारत के खिलाफ, जहां पर कोई सबूत नहीं है और केवल मौखिक रूप से भारत के ऊपर यहां पर ब्लेम लगाया जा रहा है। तो ये सब क्यों? क्या हमें एज ए इंडियन इस बात से खुश होने की जरूरत है? जी नहीं। समझिए, पाकिस्तान ना हमेशा से बहुत बड़ा मैन्युपुलेटर रहा है। आज की बात नहीं कर रही, 1947 से अगर मैं शुरुआत करूंगी और वर्तमान परिवेश तक अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तान हमेशा ना एक ओ माय गॉड वाला कार्ड प्ले करता आ रहा है कि अरे मैं तो बेचारा हूं, और भारत देखिए हमेशा हमारे साथ गलत करता आ रहा है। भारत को जरूरत है कि वो विश्व पटल पे ना अपनी छवि को एक बुरी छवि जैसा ना बनने दे, जो कि पाकिस्तान यहां पर बहुत दिली इच्छा रख रहा है कि भारत की छवि को ऐसा कर दे। और इसके लिए जब भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं ना, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी कभी नहीं चूकते बहुत बढ़िया जवाब देने के लिए, और इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है। जयशंकर वॉन्ट्स विल बी अ प्राइज, वॉन्ट बी सेफ देयर आफ्टर rattled Pak complaints in United Nations. Jaishankar has warned Pakistan saying there will be a price and you will not be safe across LOC. अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे जो भारत की प्रभुसत्ता के लिए ठीक नहीं है, तो इंडिया यहां पर बोल रहा है कि देखिए हम अब वो इंडिया नहीं रहे कि आप आएंगे और हमारे ऊपर एक्यूजेशन लगाएंगे, आप आएंगे और कश्मीर का मुद्दा उठा के हल्ला करेंगे और इंडिया यहां पर शांत बैठेगा। इंडिया अब जवाब देगा। मुद्दा क्यों है? हम इस पूरे विषय के बारे में चर्चा आखिर कर क्यों रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। समझिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान यहां पर नॉन परमानेंट मेंबर बनने वाला है। इसकी टर्म 2025 से 2026 होगी, जो कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि वो विश्व पटल पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे मंच पर जाकर बार बार नए तरीके से भारत को मैनिपुलेट करेगा। अब ये वो पाकिस्तान नहीं है जो बोलेगा कश्मीर चाहिए कश्मीर चाहिए। ये वो पाकिस्तान है जो अब उभरते हुए इंडिया पर, ये वो पाकिस्तान है जो उभरते हुए इंडिया, विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही इंडिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स यहां पर कर रहे हैं, कि हम टारगेटेड असैसिनेशंस यहां पर करवा रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि पाकिस्तान यहां नॉन परमानेंट मेंबर बनने वाला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, दैट मींस जब भी वो कोई स्टेटमेंट यहां पर देगा, जब भी कोई बात वो यहां पर करेगा, पूरे विश्व में, पूरे विश्व के समाचार पत्रों में, न्यूज मीडिया में, सोशल मीडिया में ये चर्चा का विषय बना रहेगा। ऐसे में भारत की जो उभरती हुई इकोनॉमी में है, उस पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान देखिए हमेशा चाहता है कि हम क्या करें, हम भारत की जो छवि है ना, बस इसको बिगाड़ दे। अब वो जैसे भी साम दाम दंड भी जिस तरीके से लगाया जाए, उस तरीके से सिस्टमैटिकली भारत की जो छवि है उसको वैश्विक पटल पे धराशायी करने की पूरी कोशिश पाकिस्तान यहां पर करता रहेगा। अब समझिए, जब मैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की आपके सामने बात कर रही हूं, तो इसके पास 5 परमानेंट मेंबर्स आपको देखने मिल जाते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर, दैट मींस टोटल मेंबर्स आपको 15 देखने मिलते हैं, जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस यहां पर परमानेंट मेंबर्स हैं। और ये सारी कंट्री आपको नॉन परमानेंट मेंबर्स देखने मिलेगी, जिनकी सदस्यता यहां खत्म हो रही है 2025 में और नई कंट्रीज आएंगी। ऐसे में पाकिस्तान की एंट्री कहीं ना कहीं भारत के लिए थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि अगेन पाकिस्तान यहां पर भारत के ऊपर एक्यूजेशन लगाने वाला है कि भारत क्या कर रहा है, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, भारत यहां पर क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड अटैक करवा रहा है। ऐसे में जरूरत है कि भारत अपनी छवि को सही करने के लिए काम करे। देखिए,
भारत बहुत शुरू से बोलता आ रहा है कि अब बहुत टाइम हो गया यार यूनाइटेड नेशंस को बने हुए, ये 5 परमानेंट मेंबर्स का जो अब क्षेत्र है ना, ये बढ़ना चाहिए। इन 5 परमानेंट मेंबर्स में भारत को भी जगह मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? भारत विश्व की उभरती हुई इकोनॉमी है, ऐसा कुछ नहीं है आज के देश में जो भारत नहीं कर पा रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस बात से थोड़ा सहमत है। पाकिस्तान एक नया मुद्दा लेकर आएगा और पाकिस्तान क्या बोलेगा? भाई इस्लामिक नेशंस का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप समझिए, पाकिस्तान ऑलवेज प्लेज ऑन द कार्ड ऑफ रिलीजन इटसेल्फ। अब पाकिस्तान को पता है कि अभी विश्व में उसकी छवि गड़बड़ाई हुई है। इजराइल और आपको पता है इजराइल और यहां पर अटैक चल रहे हैं, ठीक है, इजराइल और गाजा का विवाद चल रहा है। ऐसे में वैश्विक पटल पर अशांति का माहौल है। रिसेंटली ईरान के प्रेसिडेंट की भी यहां पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई है। पूरी जगह पर इजराइल, गाजा, हमास, पैलेस्टीन का विवाद छाया हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा मौका है जहां वो पूरे विश्व को मैनिपुलेट कर सकता है ये बोलने के लिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसी बड़ी संस्थान में, जहां पर अफ्रीकन और एशियन कॉन्टिनेंट को चाइना रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को और यूरेशिया को रशिया रिप्रेजेंट कर रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड को यूएस और यूके और फ्रांस जैसी इकोनॉमी यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे में इस्लामिक नेशंस का कोई रिप्रेजेंटेशन हमें क्यों नहीं देखने मिल रहा? और यही मुद्दा बनाकर आप देखिएगा वो अपनी बिड को लगातार मजबूत करेगा ताकि भारत को किसी भी कीमत पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर ना बनाया जा सके। आपको याद होगा रिसेंटली रशिया और फ्रांस ने भी भारत की तरफ सहमति जताई थी। केवल और केवल चाइना है जो हमारा ही बनाया हुआ परमानेंट मेंबर है और हर बार हमें परमानेंट मेंबर ना बनाने के लिए वीटो कर देता है। ऐसे में पाकिस्तान चाहेगा कि भारत किसी भी कीमत पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर ना बनने पाए। देखिए, जब भी हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान हमेशा कुछ मुद्दे उठा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन आज की थोड़ी ना है। आपके पास मैं आपको एक क्रोनोलॉजी यहां पर दिखाती हूं। 1947 से अगर हम बात करें ना, पार्टीशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान यहां पर अलग हुए और पहला 1947-48 में इंडो पाक वॉर हुआ और जिसके साथ लाइन ऑफ कंट्रोल को यहां पर इस्टेब्लिश कर दिया गया, ठीक है। और यहां पर यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर करवाया था, समझिए। और तभी से यूनाइटेड नेशन का यहां पर बड़ा फेवरेट बन जाता है पाकिस्तान, क्योंकि भारत से पता नहीं किस बात का, लेकिन परंतु किसी बात का तो डर सभी को वैश्विक स्तर पर यहां पर सताता है। इसके बाद आप बात करेंगे तो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी पर हुई और लगातार इंडस वाटर के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी विवाद आपको देखने के लिए मिलता है। 1965 का दौर आएगा, सेकेंड इंडो पाक वॉर होगी कश्मीर के ऊपर और इसी के साथ आप देखेंगे कुछ नए मुद्दे यहां पर निकल कर आएंगे। 1970 का दौर है जहां पर इंडो पाक वॉर यहां पर हुआ और एक इंडिपेंडेंस बांग्लादेश भारत ने यहां पर स्थापित करवा दिया और विश्व को एक मैसेज पहुंच गया कि देखिए, भारत नो फर्स्ट पॉलिसी पे काम अवश्य करता है, लेकिन अगर भारत को छेड़ा जाएगा तो भारत छोड़ेगा भी नहीं। करेक्ट। आगे हम बात करें तो 1974 की बात करें, भारत ने टेस्ट किया अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट। बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी के शासनकाल की। स्माइलिंग बुद्धा के साथ विश्व में हलचल मच गई और यहीं से भारत को लोग एक थ्रेट की तरह देखने लगे कि इस पर तो हमने बैन लगाया हुआ था, इसने न्यूक्लियर जैसी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर कैसे लिया। और सभी को पता चल गया कि भारत बस एक मौके की तलाश में है, भारत में कैपेबिलिटी है, भारत में योग्यता है, भारत में दक्षता है, कुशलता है और भारत चाहे तो कोई भी बड़ी से बड़ी चीज को यहां पर अचीव कर सकता है। और बस यहीं से दौर शुरू हो गया जहां पर भारत के ऊपर बड़े बड़े सैटेलाइट्स के थ्रू नजर रखी जाने लगी। 1980s का दौर है जहां पर सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने मिलेगा। इसके बाद 1989 से यहां पर इंसर्जेंसी शुरू हो गई कश्मीर के आसपास। 1990 में फिर से न्यूक्लियर टेस्ट हुआ और इसके बाद हुआ था कारगिल वॉर 1999 में, जिसमें एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ कश्मीर के ऊपर और इंडिया के जीतने साथ ही विश्व को फिर से मैसेज पहुंच गया कि आप कितने भी सैंक्शन हम पर लगा लीजिए या पाकिस्तान को कितनी भी मदद कर दीजिए, भारत हर बार उभर कर यहां से बाहर आ जाएगा। 2000 की बात करें तो इसके बाद से लगातार पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 2008 के मुंबई अटैक्स और यहां पर पाकिस्तानी बेस्ड ग्रुप लश्कर ए तैयबा का इन्वॉल्वमेंट ने सारी के सारे पीस टॉक्स को खराब कर दिया और फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन थी उसे बढ़ा दिया, क्योंकि पाकिस्तान का डायरेक्ट
इन्वॉल्वमेंट देखने मिल जाता है। मना करता है कि भाई हम टेररिस्ट को फंड नहीं करते, लेकिन सारे टेररिस्ट आपको पाकिस्तान में ही मिलते हैं, चाहे आप बिन लादेन की बात क्यों ना कर लीजिए। इसी के साथ 2016 में जब पठानकोट और उरी हुआ, जब पुलवामा अटैक हुआ, यहां पर भारत ने करी सर्जिकल स्ट्राइक्स, जहां पर आप देखेंगे पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया वैश्विक स्तर पर। पहली बार ऐसा था कि इतने 1947 से 2016 तक भारत ने कुछ नहीं किया, लेकिन 2016 में जब भारत अपने खुद के लिए यहां पर खड़ा हो गया तो पूरी की पूरी दुनिया भारत पे नजर देखने लगी और बोलने लगी कि भारत ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। ये कितना जस्टिफाइड है मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 2019 के पुलवामा अटैक और सब्सिक्वेंट बालाकोट एयर स्ट्राइक जो इंडिया ने यहां पर की, भारत ने विश्व में बता दिया कि देखिए, जब भी हमारी सॉवरेनिटी के साथ छेड़छाड़ करेंगे हम चुप नहीं बैठने वाले। एंड यस, दिस इज अ न्यू इंडिया, दिस व्हाट द स्टेटमेंट वाज गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसी के साथ लगातार ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने मिल रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा, लेकिन आपको पता है रिसेंटली कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, बल्कि वहां तो डिमांड की जा रही है कि भारत से मिला दीजिए। 370 हमने हटा दी है। कश्मीर के क्षेत्र में 100% मतदान हुआ है, जो अपने आप में बता रहा है कि लोग डेमोक्रेसी की कितनी चाहत रखते हैं। वाटर डिस्प्यूट हो या फिर न्यूक्लियर आर्म्स रेस, सारी चीजें कहीं ना कहीं लगातार टेंशन का विषय बनी हुई है। ऐसे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को मिलने वाली एक नॉन परमानेंट सीट थोड़ा भारत के लिए टेंशन का काम कर सकती है। हालांकि भारत चाहे तो वैश्विक स्तर पर जो उसके संबंध है उनका बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करके अपनी वैश्विक छवि को सुधार सकता है। और यस, ये जो यहां पर इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, मैं इसके साथ बिल्कुल ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तो एग्री कर जाऊंगी कि यस, दिस इज अ न्यू इंडिया। अगर आप इंडिया की प्रभुसत्ता पर अटैक करेंगे तो भारत जवाब देने में भी सक्षम है। चलिए, ये था आज का महत्वपूर्ण आर्टिकल। आगे बढ़ने के पहले, इस टॉपिक को खत्म करने के पहले, आई वुड लाइक यू ऑल टू नो कि 10वीं और 12वीं के बाद अगर आप थोड़ा भी परेशान हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको तैयारी कैसे करनी है, सिविल सेवा में जाना है, क्या करें, तैयारी कैसे करें, क्या यहां पर रास्ता होना चाहिए, तो राउज एकेडमी लेकर आ रहा है फ्री काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग सेशन, जो कि 10 जून से यहां पर शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन से लेके पूरे महीने भर तक आपको फ्री गाइडेंस दिया जाएगा, जहां पर आप ये निर्धारित कर सकते हैं, यह निर्णय ले सकते हैं कि आपको आगे भविष्य में क्या करना है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।